हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार, जब से जय किशोरी जी और श्री पूज्य सरकार दोनों एक मंच पर पदयात्रा में शामिल हुए हैं, जब से शादी की चर्चा है पूज्य सरकार की, वह निरंतर बढ़ती जा रही है। आखिरकार क्या पूज्य सरकार इसी वर्ष 2026 में पूज्य सरकार का विवाह तो पूज्य सरकार के सबसे ज्यादा परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय ने बता दिया है कि 2026 में लास्ट तक हो जाएगा। परंतु पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जब से जय किशोरी जी और बाबा बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी पदयात्रा में दोनों एक साथ चले और दोनों ने एक साथ एक ही मंच पर आह्वान किया हिंदू राष्ट्र का, सनातन धर्म का उत्थान का, वह जात पात की विदाई का। तो जब से पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल मचा हुआ है, काफी उनकी विवाह की चर्चा फिर से जोर और शोरों पर हो गई और कुछ भक्तों के कमेंट भी आ रहे हैं और वो कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि पूज्य सरकार का विवाह और जय किशोरी जी का यदि विवाह हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के विवाह को लेकर तो काफी टोर है, परंतु पहले कुछ दिनों पहले पूज्य सरकार ने वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था कि मैं केवल उनको अपनी बहन की दृष्टि से देखता हूं, ना कि कोई शादी सहयोग से और ना ही कोई शादी संबंध से। तो पूज्य सरकार का तो अब जो विवाह का लिए पूज्य सरकार के भक्तों के मन में क्या चल रहा है, आखिरकार क्या जय किशोरी जी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का विवाह को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से एक बार बौछार सी आ गई। एक बार फिर से पूज्य सरकार की विवाह को लेकर तेजी से वायरल वीडियो हो रहे हैं और पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सभी के मन में एक ही उत्सुकता दौड़ रही है कि आखिरकार विवाह क्या पूज्य सरकार का बहुत जल्दी से जल्दी होगा। और कुछ दिनों से पहले से ही हम और आप सुनते आ रहे हैं कि पूज्य सरकार के मुखारबिंद से जिन्होंने वह कहते हैं कि जल्दी होगा, शीघ्र होगा और वह जल्दी से जल्दी होगा, ऐसा सुनते ही हम और आप आ रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर एक बार फिर से वह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तेजी से इस खबर को चलाई जा रही हो, तेजी से इस खबर को वह पूज्य सरकार से जुड़ी जा रही है। आखिरकार पूज्य सरकार और जय किशोरी जी की तो पैसे ही पहले ही पूज्य सरकार ने स्पष्ट क्लियर बता दिया गया, केवल बहन की दृष्टि से वो देखते हैं। अब वह कौन सी लड़की है, कहां की रहने वाली है और कौन सी जगह की रहने वाली, यह तो पूज्य सरकार के परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी को पता है अथवा और किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया कि 2026 में उनका विवाह हो जाएगा तो इसका मतलब अर्थात उनको लड़की भी पता है और लड़की भी की भी जानकारी है कि वो सौभाग्यशाली लड़की कहां की रहने वाली है और वह आखिरकार कहां की रहने वाली और कौन है, यह तक श्री इंद्रेश उपाध्याय जी को पता है। और पूज्य सरकार के कुछ भक्तों का कहना है कि जैसे कि भगवान प्रभु राम ने त्रेता में जनकपुरी में नेपाल के पास जनकपुर माता सीता का मायका, जहां पर हम और आप सभी भगवान प्रभु के जो वर्णन कहते हैं और जो त्रेता में उस समय पर भी पूज्य सरकार ने जो वर्णन उनके मुखारबिंद से कहा गया है कि आखिरकार जब भगवान प्रभु राम दूल्हा बनकर अयोध्या से नेपाल गए हुए थे, जनकपुर गए हुए थे, तब कुछ अलग ही एक ऐसा स्तंभ हो गया था और चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। ऐसे ही हमारे पूज्य सरकार, क्या बागेश्वर धाम सरकार उस त्रेता का युग इसी कलयुग की धरा पर फिर से एक बार दोहराया जाएगा? क्या फिर जनकपुर और भारत का एक बार फिर से संबंध अटूट और निष्ठ होता जाएगा? तो ऐसा कुछ लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से कहते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से ही पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चर्चाएं और चलती रहती है, क्योंकि विवाह को लेकर काफी तरीके से पूज्य सरकार के वह गुरु ने भी आज्ञा दे दी, माता पिता ने भी आज्ञा दे दी और श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने भी कह दिया कि विवाह तो अब इस झंझट से दूर करें, जल्दी से जल्दी विवाह होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मामले को वह दूर होना चाहिए, दूर क्लोज करना चाहिए। और पूज्य सरकार को भी आज्ञा दी है कि वह इस समय पूज्य सरकार के जो विवाह को लेकर अटकल लगाई जा रही है, अलग अलग अपने अपना यह तत्व पूज्य सरकार के वीडियो के माध्यम से लगाया जा रहा है, परंतु पूज्य सरकार के लिए आखिरकार वो लड़की, सौभाग्यशाली लड़की कौन, कहां की और किस जगह की है, यह किसी को अभी तक कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं जानकारी। परंतु ऐसा सुनने में आया है कि श्री
इंद्रेश उपाध्याय जी को पता है, आखिरकार जब उनको पता है कि शादी अगले साल होना 2026 में, तो लड़की का भी पता होगा पूज्य सरकार के लिए कौन वो सौभाग्यशाली लड़की। परंतु अभी सोशल मीडिया पर कोई को भी जानकारी इस तरीके से नहीं है कि वह लड़की इस जगह की है। और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में सबसे ज्यादा यदि सोचा जाए, सबसे ज्यादा यदि उनके भक्तों के मन में यदि चल रही है बात, तो वो केवल विवाह की चल रही, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं है कि वह उनका विवाह स्त्री जल्दी झटपट हो जाएगा, झटपट से उनका विवाह हो जाएगा। होगा तो लाखों की तादाद में उनके भक्तों का सैलाब, करोड़ों की तादाद में वह उनके जन मानस जो जुड़े हुए हैं उनका सैलाब, करोड़ों फॉलोवर का सैलाब, इतना ज्यादा सैलाब पूज्य सरकार के विवाह में जाएगा। और पूज्य सरकार के विवाह में जाते ही विवाह की जैसे ही चर्चाएं वह अभी सुन रहे हैं, और वह उनके भक्तों के मन में बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है। आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह को लेकर काफी फिर से एक बार ऐसी लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि जब जब पूज्य सरकार के विवाह को लेकर वह यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बात चलती है, तो सबसे पहले जय किशोरी जी को जोड़ा जाता है। और एक ही मंच पर दोनों एक ही साथ जब सनातन धर्म का उत्थान के लिए, सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए, जात पात की विदाई करने के लिए पूज्य सरकार और जय किशोरी जी ने आह्वान किया, तो फिर से एक बार बात ही उसी तरफ खींच ले जाती है कि आखिरकार पूज्य सरकार का कभी सोशल मीडिया के माध्यम से वह उनका दोनों का रिश्ता जोड़ा गया था, उनका दोनों का वह सहयोग जोड़ा गया था। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चर्चाएं, टिप्पणियां हर जगह की जा रही है, और हर जगह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर वह एक ही बात चलती रहती है कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का विवाह होगा, कब होगा, किससे होगा और कब टाइम पर होगा, यह कोई भी नहीं बता सकता। परंतु थोड़ी सी टिप्पणियां श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने कर दी गई, और इंद्रेश उपाध्याय जी ने यह भी बता दिया गया है कि आखिरकार 2026 में लास्ट तक पूज्य सरकार विवाह के बंधन में बन जाएंगे। आखिरकार पूज्य सरकार और हम सभी को गुरु मां मिल जाएगी। इस तरीके से पूज्य सरकार के विवाह को लेकर अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है, अर्थात इसका कोई भी अभी प्रमाणित नहीं है कि वह 2026 में किससे होगा और कब होगा, यह कोई भी अभी हम और आप बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते। अब वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जय किशोरी जी से बात स्पष्ट और क्लियर हो चुकी है कि वो अपनी बहन मानते हैं, और इस दृष्टि से कभी भी देखा ही नहीं है। तो आखिरकार विवाह की चर्चाएं कैसे वह पूज्य सरकार के लिए वह असंभव बात है। तो पूज्य सरकार के भक्तों के लिए मन एक बार फिर से वह टूटता सा दिख रहा है कि आखिरकार पूज्य सरकार विवाह क्यों नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं। इस तरीके से पूज्य सरकार के भक्तों के मन में एकाएक फिर से वह दिल टूट गया, और वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर फिर से एक बार वह जो विवाह की चर्चा जोर और शोरों पर थी, वो कृपया कर धीरे धीरे कर डाउन होती जा रही है। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं, और अपनी यदि कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।